प्रणाम। उपदान तप वीडियो सीरीज की दूसरी वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर आमतौर पर उपदान तप के दौरान हमारी क्या रहती है दिनचर्या, और मोटे भागों के पापों का नाश करने के लिए हम लोग 47 दिनों तक प्रतिदिन कौन कौन सी क्रिया किस वक्त पर करते हैं उसके बारे में जानेंगे। इससे पूर्व भी हमने उपदान तप की वीडियो सीरीज की पहली वीडियो बना रखी है, जिसमें हमने बताया है कि श्रावक और श्राविका के जीवन में उपदान तप आखिर अति आवश्यक क्यों है आदि बहुत सारी जानकारी उस वीडियो में भी दी है, तो आप अवश्य से वो वीडियो भी देखिएगा। पिछली वीडियो में हमने एक प्रश्न अधूरा छोड़ा था कि उपदान तप में हम लोग प्रमाद में आखिर क्यों नहीं जा पाते हैं। हम लोग उपदान तप में लगभग मध्य रात्रि में 3 बजे उठकर सर्वप्रथम 100 लोगस्तका कौसग करते थे, जिसके बाद हम राई प्रतिक्रमण करते थे और राई प्रतिक्रमण के अंत होने के थोड़ा सा पहले ही गुरु भगवंत पधार कर हमें अहोरत्तम यानी कि अगले 24 घंटे का पोषद उचराते थे। फिर हम पड़ी लेहन की क्रिया करते थे, और पड़ी लेहन अति आवश्यक है क्योंकि इससे मोटे भागों के जीवों की हिंसा से हम लोग बच जाते हैं। फिर हम सुबह का देव वंदन करते थे, जिसके बाद गुरु भगवंत जहाँ भी मंडप रहता है वहाँ पर सामूहिक श्रावक और श्राविका की उपदान तप की सबसे प्रमुख नंदी की क्रिया करवाते थे। फिर हम लोग सामूहिक रूप से 100 खमासमण देते थे, और जो दृश्य बनता था क्योंकि 2100 से भी ज़्यादा आराधक थे और सभी एक साथ 100 खमासमण देते थे, जिसके बाद हम लोग जिनालय वगैरह के दर्शन के लिए जाते थे। और हमारा उपदान सिद्धवट पर था, तो हम सिद्धवट के वृक्ष की प्रदक्षिणा देकर हमारे भवों का नाश हो यही प्रार्थना करते थे। सिद्धवट पालिताना की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ से दादा का शिखर पूर्ण रूप से दिखता है, और हम वहीं पर बैठ के दादा का भाव से चैत्य वंदन करते थे। उपदान तप में हमें प्रतिदिन 47 दिनों तक 20 नवकारवली गिनना रहती है, और हम लोग सिद्धवट के वृक्ष के पास ही बैठकर नवकारवली गिनते थे, क्योंकि सिद्धवट को विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ ऊर्जावान भूमि बताया गया है, और उस भूमि पर हम लोग देशवीरती के भेष में रोजाना 2100 से भी ज़्यादा नवकार महामंत्र के जाप करते थे। कोई अगर सिर्फ एक नवकार मंत्र भी भाव से बोल ले तो उसका कई सागरों पंप का नरक का आयुष्य टल जाता है। वहीं हमें उपदान तप के दौरान 47 दिनों तक पालिताना सिद्धवट जैसी भूमि मिलती है, और इतने ज़्यादा नवकार महामंत्र का जाप करने का अवसर। साथ ही में सिद्धवट और पालिताना पर उपदान करने का काफ़ी ज़्यादा महत्व है, जिसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। जिसके बाद लगभग 9:30 बजे प्रवचन होते थे, जिसमें हमें पूज्य गुरु भगवंत बताते थे सिद्ध भगवंत कैसे बनना है, सिद्ध भगवंत के क्या गुण होते हैं आदि। फिर लगभग 12:30 से 1 बजे यानी कि पूरी मुड्ड के टाइम के आसपास में हम लोग दोपहर के देव वंदन कर पचकांड की जयना करते थे, जिसके बाद अगर हमारी नीवी रहती थी तो हम लोग वापरने के लिए जाते थे, और अगर उपवास रहता था तो फिर से नवकारवली और धार्मिक स्वाध्याय में लग जाते थे। फिर दोपहर में 3 बजे के आसपास हमें एक बार फिर से जिनवाणी में मुर्गा पुत्र के चरित्र के बारे में पूज्य गुरु भगवंत के मुख से सुनने को मिलता था, जिसके बाद लगभग 4:30-5 बजे के बीच में हम लोग पड़ी लेहन करते थे। फिर शाम का देव वंदन करने के बाद एक बार फिर से गुरु भगवंत हमें मंडप में सामूहिक रूप से नंदी की क्रिया करवाते थे। फिर शाम की नंदी क्रिया करने के बाद हम लोग दिवसीय प्रतिक्रमण करते थे, जिसके बाद गुरु भगवंत हमें संतारा पोड़सी सुनाते थे, और फिर हम लोग संतारे को ग्रहण कर लेते थे। उपदान तप की दिनचर्या सुनने के बाद आपको एक चीज़ तो लगी गई होगी कि श्रावक जीवन में अगर कोई सबसे सर्वश्रेष्ठतम तप है साधना करने का, दर्शन ज्ञान और चारित्र की, तो वो है उपदान तप। उपदान तप में हम लोग 47 दिनों तक संसार से तो मुक्त हो ही जाते हैं, साथ ही में हमें घंटों गुरु भगवंत की जिनवाणी भी सुनने को मिलती है, जिससे हम हमारी आत्मा के कल्याण की ओर आगे बढ़ते हैं। इससे आगे की जानकारी हम लोग आपको अगली वीडियो में देंगे। वितराग परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो इच्छा में दुकड़म।